बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। और नाज़रीन, आज कराची शहर में मुख्तलिफ इलाक़ों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा। रात में गरज चमक के साथ, आंधी के साथ और एक तूफ़ान की सूरत में भी बारिश हुई। ज़रा सी बारिश से पूरा शहर दरम भरम हो गया, बिजली का ब्रेक डाउन हो गया। इसके अलावा सड़कों पर पानी जमा हो गया, ट्रैफिक जैम की सूरत हाल देखने में आने लगी। यानी अगर ये कहा जाए कि आधे घंटे की बारिश ने पूरे शहर को हिला के रख दिया तो गलत ना होगा। कल के दिन स्कूल की तातील भी कर दी गई है, यानी कराची के तमाम स्कूलों में कल आम तातील दे दी गई है, जो कि अच्छी बात है इस बारिश के मौसम में। और इस वक्त के जो हालात हैं, ख़ास तौर पे अगर बात की जाए बिजली के तारों की, इलेक्ट्रिक की, बिजली के खंभों की, तो उसमें बेहतर यही होगा कि जिस कदर हो सके लोग या तो अपने घरों पे रहें या फिर बिजली के खंभों के पास जाने से, सड़क पे चलने से जिस कदर हो सके इज्तनाब करें। नाज़रीन, ये बारिश का जो रोना है ये तो अपनी जगह है, लेकिन हम अभी तक जो पिछली बारिशें थीं उनके जो असरात थे उनसे अभी तक नहीं निकल पाए हैं। और आज के दिन अगर हम बात करें तो गुलशन मेमार के इलाके में एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहाँ तकरीबन 4 बच्चे एक गड्ढे में बारिश के खड़े पानी में डूबकर जहाँ बहाक हो गए। ये इस किस्म के मामलात जो हैं या इस किस्म के वाक़यात जो पेश आ रहे हैं रोज़ बरोज़, इस तरह गुज़िश्ता रोज़ एक कमसिन 11 साला बच्चा उस्मान जो है वो एक कराची के निजी स्कूल के स्विमिंग पूल में डूबकर जहाँ बहाक हुआ। और अब आज 4 बच्चे, तकरीबन कहा जा रहा है कि 7 बच्चे थे जो गुलशन मेमार के उस इलाके से स्कूल से वापसी में गुजर रहे थे। उन्होंने एक गड्ढे में पानी खड़ा देखा जो कि बारिश का पानी था। और बच्चे मासूम बच्चे होते हैं, उन्हें नहीं ये अंदाज़ा था कि कितना गहरा पानी है या मज़ीद इसमें मतलब कितना गहरा गड्ढा है। बच्चे पानी में नहाने लगे और इसी नहाने के दौरान 7 में से तकरीबन 4 बच्चे तो मौके पर ही डूबकर जाँ बहाक हो गए। एक बच्चे को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। 2 बच्चों के बारे में अभी तक ये नहीं मालूम हो सका है कि आया वो डूब गए या ये कि वो अपने घर की तरफ भाग गए या वो यानी ऐसी हालत में थे घर पहुंच पाए या नहीं पहुंच पाए। अभी इस हवाले से कोई मुसद्दिक़ा इत्तलात नहीं है। ये जो इलाक़ा है ये दरअसल यानी सूबाई असम्बली का जो हल्का है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख का हल्का है, वो इस इलाक़े में पहुँचे और इस जगह का उन्होंने मुआयना भी किया। और फिर यानी इस वाक़े के साथ साथ आज भी हल्की फुल्की बारिश उस वक्त जिस वक्त ये वाक़या पेश आया उस वक्त गुलशन मेमार के इलाके में हो रही थी। तो यहाँ हम बात करना चाहेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और मेंबर सूबाई असम्बली हलीम आदिल शेख से। जी अस्सलाम वालेकुम हलीम आदिल शेख साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब वालेकुम सलाम। जी सर, ये जो आज अफसोसनाक वाक़या पेश आया आपके इलाके में, ये किस किस्म का गड्ढा था और ये किस यानी पिछली जो बारिशें हुई थी उसका पानी इसमें अब तक मौजूद था? देखिए, गड़ा नहीं था, ये पिछली जो बारिशें थी उनका जो पानी अभी तक खड़ा है, जो ये लोग नहीं निकाल सके इलाकों से, पिछली बारिशों का पानी था। आज की बारिश का पानी नहीं था। ये हुआ ये कि ये बच्चे गरीब के बच्चे थे, ये बेचारे लंगर खाने गए थे। वहाँ पे एक मुसैयर साहब हैं, वो लंगर करते हैं, तो वहाँ लंगर खाने 4 भाई गए थे और 2 इनके साथ रिश्तेदार थे इनके। वापिस आके चूंकि रास्ते में छोटा पानी समझ के उन्होंने उसको शॉर्टकट लगाया और गड़े से गुजरने लगे। तो वहाँ गड़े के दरमियान में कोई खुदाई नहीं थी, वो टैंक खुदा हुआ था उस प्लॉट के दरमियान में, खाली प्लॉट से गुजर रहे थे ये। तो उसके अंदर ये चारों गिर गए। 6 बच्चे और 4 बच्चे गिर गए। 2 बच्चे जो वो बच गए और वो भाग गए। बाद में पता चल गया 4 भाई अंदर गिरे, 3 उनमें से बेचारे हलाक हो गए, सगे भाई चारों। और वो शदीद बेचारा बुरी हालत में, और वो बात ये हॉस्पिटल के आईसीयू में है, वेंटिलेटर के ऊपर है, बहुत गरीब है, इनके घर पे छत भी नहीं थी। तो अलमिया ये है कि वही बरसात का पानी जो नहीं निकल सका, कहीं गटर खड़े, कहीं बरसात खड़े, और ये लोग कोई नोटिफिकेशन निकालता है, कोई कैंसिल करता है, कोई वजारतें बदलता है, कोई वजीर बदलता है। सर, किसकी जिम्मेदारी है ये जो बरसात का खड़ा हुआ पानी है इसे क्लियर करना, या कोताही किसकी है? सर, जिम्मेदारी किसकी है? मैं कहता हूँ जरा चेक कर लीजिए। इन बरसात के पानी के नाम पे इन जिले इंतजामिया को करोड़ों रुपए के फंड्स मिले हैं कराची में, और पंप्स लगाने थे इन्होंने। तो लाजिम बात है, बरसात के पानी निकालना जिले इंतजामिया का भी काम था, वाटर बोर्ड का काम भी था, प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का काम भी था,
डीएमसी केएमसी का काम भी था, तमाम हुकूमती इदारों का मशीनरी का काम था, लेकिन बरसात का पानी नहीं निकाला गया और ये बेचारे 3 सगे भाई मर गए, चौथा भी सीरियस हालत में। 11 से लेकर 6 साल तक के 4 भाई थे। आप सोचिए उन पर क्या बीत रही होगी। कोई कोई दरा नहीं पहुंचा, कोई बचाने नहीं पहुंचा, कोई उठाने नहीं पहुंचा, कोई छिपा थी और हम थे और आप थे और मीडिया था बस। अच्छा, तो सर इस इलाके में और भी मजीद इस किस्म के खड़े होंगे, इस किस्म के खाली प्लॉट पे पानी खड़े हुए होंगे, और अब जो ख़ास तौर पे आज की जो बारिश है, या मजीद कहा जा रहा है कि आने वाले 3 दिनों में मजीद बारिशें होनी हैं, तो सर कोई इंतजामात, कोई प्रिकॉशनरी मेजर इस किस्म के आपके इलाके में लिए जा रहे हैं? देखिए, मैं इसमें एक चीज ऐड करता चलूँ आपसे। मुझसे बात कर रहे हैं? जी 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 जी। मैं एक और पहलू से आपको जिक्र कर दूं। जब मैं बादशाही पहुंचा, मुझे एक बच्चा बच गया था, उसका पड़ोसी जो उसको लेकर आया था पेशेमाम, वो पर्ची लेके घूम रहा था पूरे अस्पताल में कि कोई चीजों की जेब में 500-600 रुपए पड़े थे, और अस्पताल वालों ने कहा कि इसको आईसीयू में शिफ्ट करना है, तो वो कि आईसीयू की वो नलकियां चलकियां हमारे पास नहीं है, दवाइयां वो लेकर आनी है। तो मतलब अगर आईसीयू पे शिफ्ट करना था वेंटिलेटर पे, और वो नलकियां दवाइयां क्या नहीं थी, जब वो बेचारे का 5-6 हजार नहीं थे, उसके बाद जाके फिर मैंने खुद उसके पैसे दिए तो वेंटिलेटर के ऊपर शिफ्ट हुआ। जबकि मैंने एमएस साहब से बात की, मैं कहता हूँ इतने बड़े बड़े अस्पताल हैं, गरीबों के लिए हैं, फंड का मिलना ना मिलना, लेकिन इंसानियत भी खत्म हो चुकी है। मतलब वो अगर थोड़ी देर और उसको वेंटिलेटर बनाया जाता, शायद वो बच्चा भी मर चुका होता। और उसका कोई बारिश कोई नहीं था, पड़ोसी आए हुए थे। बाकी बारिशों की मैं कोई तैयारी नहीं समझ रहा, ये सिर्फ जमा खर्च हो रहा है। चेहरे बदलने से नासिर शाह हटा दो, सही सनी लगा दो, सही सनी हटा दो, नासिर शाह लगा दो, इधर माल खाने का धंधा है, कुछ नहीं हो रहा। वाटर बोर्ड वहीं खड़ा है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वहीं खड़ी है। दोबारा जो बारिश इस वक्त शुरू है, अल्लाह माफ करे, कल फिर मुझे पानी, आज भी सड़कों में पानी 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 हो रहा है। आज भी गुलशन मेमार में इधर उधर हर जगह 3-3 फुट पानी खड़ा हुआ है। बात यह कि कोई इंतजाम नहीं हुआ। सिर्फ हाँ, इस दौरान बारिश के नाम पे फंड आए, फंड खाए गए, फंड लाए गए। अल्लाह अल्लाह खैर चला। अच्छा, तो सर क्या कहते हैं अब शहर का जो मजीद हाल होना है, ख़ास तौर पे इन हालिया बारिशों में, सर मतलब कोई पुरसाने हाल है इस शहर कराची का? हाल नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। तमाशा लगाया हुआ है इन्होंने, कुछ भी तमाशा लगाया हुआ है, मजाक कर रहे हैं शहर से। शहर में हमारा मैंडेट है, शहर में हमारे वोटर है, बाकी की हमारे साथ जाती हो रही है। ये बिल्कुल मतलब अजीब है कि कोई कहते हैं मतलब खेल का बनाया हुआ शहर को ना, हम तो चले अपने कहीं कर रहे हैं। बात यह कि यहाँ 18वीं तरमीम में कुछ करने आ जाए तो इनको माल की पड़ जाती है, लेकिन इंशाल्लाह फिर भी जो हमसे बन पड़ेगा हम जरूर करेंगे। सर लेकिन एक तनकीद तो ये भी की जाती है ना मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी, कि कराची को बजट्स नहीं दिए जाते। जो जिस पैकेज का ऐलान किया गया, सर ताखीर पे ताखीर होती जा रही है, कोई खातिर ख्वाह स्टेप्स नहीं नजर आ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत की जानिब से कि कराची के लिए कोई रिलीफ दिया जाता, फौरी मंसूबे शुरू किए जाते। एक लेट्स क्लीन कराची की मुहिम शुरू की गई, वो भी मतलब चंदा लेके उसके पैसों से, या CSR जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके तहत चलाई जा रही है। सर किसी किस्म की कोई फंडिंग, कोई लोकल गवर्नमेंट को ना फंडिंग की जा रही है। मतलब सर ठीक है 18वीं तरमीम के बाद सूबे खुद मुख्तार हैं, लेकिन वफाकी हुकूमत चाहे तो डायरेक्ट फंडिंग कर सकती है, इस पर तो कोई कदगन नहीं है। सर हलीम भाई मेरी आवाज सुन सकते हैं आप? मेरी आवाज सुन सकते हैं? हलीम आदिल शेख साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, लेकिन मेरे ख्याल में शायद हमें सुनने से कासिर हो गए। हम दोबारा उन्हें कोशिश करें कि उनसे रब्ता कायम करें, और फिर हम मज़ीद उनसे यही बात करना चाहेंगे कि कराची के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जो वादे किए, जो जिस पैकेज का ऐलान किया, जो तमाम चीज़ें की गई, उनमें से किसी पे अमल दरामद होता हमें नज़र नहीं आया। यही जो शिकवा है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का भी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी यही तनकीद की जाती है कि जो नुमाइंदे जिनको वोट दिए गए हैं और वो कराची से मुंतखब हुए हैं, चाहे वो मेंबर नेशनल असम्बली हो या मेंबर सूबाई असम्बली हो, लेकिन वफाकी हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। और कराची जो कि मेजर एक्सचेकर है, जो कि टैक्स के पैसों का मेजर हिस्सा वसूल किया जाता है कराची से, लेकिन कराची में कोई भी चाहे सिंध हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो पैसे लगाने के लिए कोई तैयार नहीं है। जी हलीम आदिल शेख साहब, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? जी सुन सकता हूँ जी। अभी सर मैं आपसे ये सवाल कर रहा था, लाइन मुनक़ता हो गई थी, कि वफाकी हुकूमत की जानिब से सर जो वादे किए गए या जो कुछ कहा गया
कि पैकेज का ऐलान भी किया गया, उसमें से सुनने में आया कि 7-7.5 अरब रुपए रिलीज भी हुए, 162 अरब रुपए का पैकेज जिसका ऐलान किया गया। सर, आप कराची की सड़कों पर निकलें, आप किसी इलाके में चले जाएं, कहीं चले जाएं, ना कोई तरक्याती काम होता नज़र आ रहा है, ना कोई मंसूबे देखने में आ रहे हैं, सफाई का, कचरे का। सर, ये आलम है कि शायद मेरे ख्याल में अगर मज़ीद 1 साल इसी तरह की सिचुएशन रही तो कराची की सड़कों पे गाड़ियां चलना भी दुश्वार हो जाएंगी। सर, क्या कहते हैं आप? देखिए, एक तो मैं बताता चलूं कि इस दफा बजट में 42 अरब रुपए रखे गए हैं और 162 अरब का जो था वो पैकेज नहीं था। ये पीपल्स पार्टी वालों ने वो गलत खबरें फैला के ओवरऑल एक डेवलपमेंट के मंसूबे थे जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की स्कीम्स थी, जिसमें नॉर्दर्न बाईपास था, जिसमें जारी एक्सप्रेसवे की वाइडनिंग थी, जिसमें कुछ आरओ प्लांट थे, जिसमें कि बहुत सारी बड़े 200 आरओ प्लांट की हम लेकर आ चुके हैं। उसके अलावा मतलब एक डिसैलिनेशन प्लांट थे, वो सब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मतलब टोटल 162 अरब के प्रोजेक्ट थे। उसको पीपल्स पार्टी वालों ने कहा 162 अरब आ रहे हैं, उनको तो माल खपे। उन्होंने अपनी 40%, 50%, 60% कमीशन लगा के वो तो 70-80 अरब रुपए लगा के बैठे हुए, कौन से बैंक में भेजने हैं, रिक्शे वाले के अकाउंट में डालने हैं या टैक्सी वाले के अकाउंट में डालने हैं। बात यह है कि काम हो रहा है, लेकिन बात यह है कि अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक वो भती हुई है, जहाँ हम डायरेक्ट काम करना चाहते हैं तो वो कहते हैं कि 18वीं तरमीम बीच में आड़े आ चुकी है। तो अलहमदुलिल्लाह जो अभी हम आरओ प्लांट्स हम लगा रहे हैं 82 अरब रुपए बजट के अंदर आ चुके हैं, सब कुछ होगा। लेकिन जिसको मिल रहे हैं वो क्या कर रहे हैं ये बताइए ना। सेंट्रल गवर्नमेंट को जिनको 140 अरब रुपए के बिलियन के इस तरह का बजट है इस दफा इस साल का, वो क्या कर रहे हैं? पिछले 10 साल के अंदर इन्होंने कराची गली अलग मेगा रखे थे, इन्होंने कोई 7-8 अरब रुपए, उसमें सिर्फ 33 करोड़ उन्होंने आज तक खर्च किए हैं। पीपल्स पार्टी ने किया क्या आज तक? इख्तियार उनके पास है, वाटर बोर्ड उनके पास है। कराची बहुत सारी जगह तो गटरों का पानी खड़ा हुआ है, गटरों का पानी खड़ा हुआ है। हलीम आदिल शेख साहब, ये जो इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला नहीं पहले भी चलता रहा है सर, अब भी तकरीबन आपकी इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को अब तकरीबन 12 महीने 13 महीने होने को आ रहे हैं सर, लेकिन कहा यही जाता है कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई काम नहीं किया, सिंध हुकूमत कोई काम नहीं करती। सर, वफाकी हुकूमत की जानिब से बहुत सारी चीज़ों में, जिस तरह पहले भी हमने देखा है कि लोकल गवर्नमेंट के थ्रू फंडिंग की गई, डायरेक्ट कराची को बेहतर किया गया, उस वक्त भी ज़रूरी नहीं है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी की वफाकी हुकूमत हो उसी की सूबाई हुकूमत भी हो, लेकिन अगर वफाकी हुकूमत चाहे, क्योंकि सर कराची का मेजर मैंडेट इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को ये नहीं कह सकते कि कराची का मैंडेट उनके पास है। आपकी जमात के पास कराची का मैंडेट है। बदकिस्मती से आप ये कह लें कि सिंध हुकूमत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं है, लेकिन सर इसका ये मतलब नहीं है कि कराची के ऊपर कोई मतलब बजट जिस तरह खर्च होना चाहिए था या बहुत सारी चीज़ों में आप लोगों के थ्रू, जो आप नुमाइंदे हैं ख़ास तौर पे सिंध असम्बली के या MNAs हैं सर, उनके थ्रू या लोकल गवर्नमेंट के थ्रू बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू किए जा सकते थे सर, जो अब तक ताखीर का शिकार हैं, इन पे कहीं अमल दरामद होता हमें नजर नहीं आता है सर। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको बहुत कुछ होता नजर आएगा, और जो सिंध गवर्नमेंट नहीं करेगी और बहुत कुछ होता हुआ भी आपको नजर आएगा, काफी कुछ इंशाल्लाह, जो मैं शेयर नहीं करना चाह रहा। तो करना कीजिए, अल्टीमेटली मैंडेट हमारे पास है, ये शहर हमारे हैं, इसके वोटर्स हमारे हैं, इसके लेने वाले हमारे अपने, इंशाल्लाह उनका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। और हम समझ सकते हैं कि इस सिंध गवर्नमेंट करप्ट हुकूमत हमारे साथ कुछ नहीं करेगी, हमें जो कुछ करना पड़ेगा खुद ही करना पड़ेगा। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। हलीम आदिल शेख साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद थे। इनका ये कहना था कि जी बहुत जल्द कुछ मतलब ऐसा बड़ा होने वाला है जिसको शेयर तो नहीं कर सकते। अब इनका इशारा किस तरफ था, ये क़यास आराई हम करने से जो है वो मतलब नहीं करना चाहेंगे, लेकिन ये कि जो जिस किस्म के काम या जिस किस्म के तरक्याती मंसूबे जिनका ऐलान किया गया था या उम्मीद की जा रही थी, तो मादरत के साथ ये कहना पड़ता है कि उस तरह से कराची में काम नहीं हुआ। बहरहाल नाज़रीन, यहाँ एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तो कराची की बारिशों के हवाले से कुछ हम बात करेंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम है खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल, और अब हम कुछ बात करना चाहेंगे कराची में आने वाले मानसून के नए स्पेल के हवाले से, जिसकी वजह से आज दोपहर से ही कराची के मुख्तलिफ इलाकों में
हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी रहा। उसके बाद शब 9 बजे एक ऐसा स्पेल आया जिसमें आंधी तूफ़ान, उसके साथ साथ बारिश और तकरीबन आधे घंटे की बारिश ने शहर में ज़िंदगी को मफलूज करके रख दिया। सड़कों पर पानी खड़ा हो गया, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में कराची के इलेक्ट्रिक की जानिब से ब्रेक डाउन हो गया और कुछ जगह पे हिफाजती तौर पे ब्रेक डाउन किया गया, कुछ जगहों पे फॉल्ट्स की वजह से ब्रेक डाउन हुआ। और कहा ही जा रहा है कि तकरीबन जब ये जो रात वाला जो स्पेल यानी रात 9 बजे जो बारिश का एक स्पेल आया, उससे तमाम सड़कों पे पानी जमा होने की वजह से ट्रैफिक जैम भी हो गया और पावर ब्रेकडाउन की वजह से शहरियों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन तकरीबन ये तीसरा स्पेल है बारिश का जो अब कराची के शहरी फेस कर रहे हैं। इससे पहले 2 स्पेल मानसून के पहले ही बारिश के हो चुके हैं जिसमें काफ़ी नुकसानात हो चुके हैं, शहरियों की जानें जा चुकी हैं। इसी दौरान यानी जो करंट लगने से कई जानों का नुकसान हुआ था, उसके बाद ये कहा गया कि बहुत से स्टेप्स लिए जाएंगे जिनसे कि कोशिश ये की जाएगी कि अब बारिश में किसी किस्म का कोई मिसहैप ना हो। लेकिन फिर भी अभी तक हमें कोई ऐसे खातिर ख्वाह स्टेप्स नज़र नहीं आए जिनकी वजह से ये कहा जा सके कि अब शायद बारिश के बाद महफूज रहेगा इस शहर में सफ़र करना, पैदल चलना, फुटपाथ पे चलना या सड़क पे चलना। और यानी जो मुख्तलिफ़ इलाक़े हैं कराची के जिनमें ज़्यादा बारिश हुई है, जिसमें सुरजानी टाउन का इलाक़ा है, नॉर्थ कराची का इलाक़ा है, नॉर्थ नाज़िबाद का इलाक़ा है, एयरपोर्ट, मलीर, इन तमाम इलाक़ों में काफ़ी बारिश दिन से जारी रही। उसके बाद जो रात का जो स्पेल था वो तकरीबन पूरे शहर में उससे बारिश हुई और तेज़ बारिश का ये सिलसिला तकरीबन आधे से पौन घंटे तक जारी रहा, जिसके बाद तमाम सड़कों पर जहाँ जहाँ ये बारिश हुई है वहाँ सड़कों पर पानी जमा हो गया। और साथ ही साथ जो पहले से कचरा मौजूद है इस शहर में, अब उम्मीद की जा रही है कि शायद मज़ीद ताफ़ुन, मज़ीद गलाज़त या मज़ीद मक्खियों और मच्छरों की भरमार हो जाए। इसी हवाले से हम गुफ्तगू करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे नुमाइंदे ज़ुल्फ़िकार पीरज़ादा मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि बारिश की क्या सूरत हाल है, ट्रैफिक जैम की क्या सूरत हाल है। जी अस्सलाम वालेकुम ज़ुल्फ़िकार पीरज़ादा, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? और हमें बताइएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है बारिश की, कहाँ पे आप मौजूद हैं, सड़कों पे कितना पानी है और किस कदर ट्रैफिक जैम है? मौजूद हूँ। अगर आप देख रहे हैं तो इस वक्त जो है वो कराची में जो आज सुबह से होने वाली बारिश है उसका सिलसिला अभी भी जारी है। अभी भी रोड बूंदाबांदी हो रही है, मगर अब से कुछ देर पहले जो एक मौसलाधार और तेज बारिश, तूफानी बारिश कराची में हुई तो इसका सूरत हाल ये देखने में आई है। कराची की अहम तरीन शाहराहें जो है वो इस वक्त तालाब का मंजर पेश कर रही है। अगर हम बात करें बारिश के बाद की सूरत हाल, उस वक्त नॉर्थ कराची का इलाका मुकम्मल तौर पर पानी में डूबा हुआ है। सुरजानी पानी में डूबा हुआ है तो पेडल दी एरिया, चौरंगी और नॉर्थ के इलाके जहाँ पर नाले और बड़े नाले मौजूद हैं, वहाँ पर डीएमसी और केएमसी की जानिब से जो नालों से कचरा निकाल कर बड़े नाले मौजूद हैं, वहाँ पर डीएमसी और केएमसी की जानिब से जो नालों से कचरा निकाल कर साइडों पे रखा गया था, वो इस बारिश के अंदर दोबारा से कचरा जो है वो उन्हीं नालों में चला गया, जिसकी वजह से ना सिर्फ उन नालों के अंदर पानी का सिलसिला बहाव रुक गया, बल्कि अब उन पानी के साथ गुजरने वाली अहम तरीन शाहराहें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। घुटनों घुटनों पानी मौजूद है। शहर के बेशतर इलाकों के अंदर जो है वो तारे टूटने की भी इतलात मौसूल हुई हैं। यहाँ पर हमारे को जो शहरियों की कॉल्स मौसूल हो रही, इसमें बता रहे हैं कि वो के इलेक्ट्रिक के पास जब इन टूटे हुए तारों की शिकायत लेके गए तो के इलेक्ट्रिक के अमले की जानिब से कहा यह जा रहा है कि अगर कोई मरा नहीं है तो अभी फौरी तौर पर हमारी टीम वहाँ पर नहीं पहुँच सकती। और लोग जो है वो शदीद नाला है, खौफ की सूरत हाल है, पानी में करंट दौड़ रहा है जहाँ पर पानी मौजूद है, मगर के इलेक्ट्रिक की टीमें नहीं पहुँच पा रही। दूसरी जानिब अगर हम शहर की बात करें, सफाई सुथराई की, तो कचरे के ढेर जो है वो अब उसमें से वबाई इमराज फूटने का खतरा है। नॉर्थ कराची, नई कराची, सुरजानी के इलाकों से आ जाने वाला कचरा अब ताफुन वही बहता हुआ नालों में वापस जा रहा है। जी अच्छा, ये बताइएगा पावर ब्रेकडाउन की क्या सूरत हाल रही है? कराची के कौन कौन से इलाकों में पावर ब्रेकडाउन की इस वक्त सूरत हाल है और कोई के इलेक्ट्रिक की टीमें काम करती हुई नजर आ रही हैं या कहीं जो फॉल्ट्स आए हुए हैं या अगर कहीं तार टूटे हैं तो उस पर कोई काम किया जा रहा है? सब
बिल्कुल के इलेक्ट्रिक के तर्जुमान की जानिब से ये दावा तो किया गया है कि के इलेक्ट्रिक की टीमें शहर में काम कर रही हैं, मगर ग्राउंड रियलिटीज़ ये हैं, जो शहरियों की कॉल्स हमें मौसूल हो रही हैं उसके अंदर कहीं भी के इलेक्ट्रिक की टीमें नज़र नहीं आ रही, बल्कि सूरत हाल ये है कि शहर के अंदर जो तारें टूटी हुई हैं, लोग परेशान हैं, के इलेक्ट्रिक को शिकायतें कर रहे हैं और के शहर का बेशतर इलाका जो है वो इस टाइम ब्रेकडाउन की लपेट में है। अगर हम इलाकों की बात करें तो नॉर्थ कराची का इलाका है, नई कराची है, फेडरल बी एरिया है, बफर जोन है और गुलशन मेमार, और इसके अलावा अगर हम जाएं दूसरी तरफ औरंगी टाउन का इलाका है, बल्दिया टाउन है, हब रिवर रोड है, मोचको के इलाके हैं जहां पर कई घंटों से बिजली बंद है और के इलेक्ट्रिक वाले कोई इस बिजली को बहाल करते हुए नजर नहीं आ रहे। अच्छा, डीएमसीज की जानिब से जो कहा गया था कि अब मतलब हंगामी बुनियादों पे पानी भी निकाला जाएगा और कोशिश ये की जाएगी नालों की सफाई के बाद कि अब उन इलाकों में पानी ना खड़ा हो, तो अब भी बहुत से इलाके मतलब वहाँ पानी जमा है, पानी नहीं निकल पाया है नालों के जरिए। देखिए, केएमसी की जानिब से दावे तो किए गए, डीएमसी चेयरमैन ने दावे किए कि अब वो पानी बारिश की जैसी सूरत हाल होगी, पानी की निकासी के लिए वो सड़कों पर होंगे, मगर हमें वो कहीं सड़कों पर नज़र नहीं आ रहे। जहां पर हम नॉर्थ कराची की बात करें, नई कराची की बात करें, सुरजानी की बात करें, फेडरल बी एरिया की बात करें, नॉर्थ नाज़िमाबाद की बात करें, औरंगी टाउन की बात करें, तो वहाँ पर पानी घुटनों घुटनों मौजूद है। कहीं डीएमसी चेयरमैन और कहीं इलाके के मुअज़्ज़िज़ नुमाइंदगान नज़र नहीं आ रहे जो कि इस तमाम सूरत हाल के लिए शहरियों को इस अज़ियत से निकाल सकें। ओके, बहुत शुक्रिया। जुल्फ़िकार पीरज़ादा हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे और उनका कहना यह था कि इस बारिश में भी ये जो स्पेल बारिश का आया है इसमें भी वही सूरत हाल है जो गुज़िश्ता स्पेल्स में नज़र आती रही है। यानी ये तमाम चीज़ें पहले भी जिस तरह से हुआ करती थी उसी तरह होती रही है। बहरहाल नाज़रीन, कराची की जो सूरत हाल है आप सबके सामने है और आने वाले 2-3 दिनों में जो बारिशें हैं हम अल्लाह ताला से दुआ ही कर सकते हैं कि शहरियों की जान माल को अल्लाह ताला महफूज रखे और लोग इस बारिश में किसी परेशानी का शिकार ना हो। अब हम बात करना चाहेंगे कराची के निजी स्कूल में स्विमिंग पूल में डूब कर जाँ बहक होने वाले एक तालिब इल्म के हवाले से। 11 साला उस्मान जो 6ठी जमात का तालिब इल्म था, आज आहूं और सिसकियों के साथ उसकी तदफीन भी कर दी गई। नमाज जनाजा में खुर्रम शेर ज़मान जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है वो और बिलाल गफ़ार और मुख्तलिफ नुमाइंदे जो हैं सिंध असम्बली के वो भी शरीक हुए। हर आँख अखबार थी और जिस तरह पहले कहा जा रहा था कि ये मुबैना गफलत है, ना सिर्फ स्विमिंग इंस्ट्रक्टर्स की बल्कि स्कूल इंतज़ामिया की भी गफलत है और जो लोग इसमें शामिल हैं, ख़ास तौर पे जब ये वाक़या पेश आया, अब ये कहा जा रहा है कि ये वाक़या तकरीबन दिन के 12 बजे पेश आया था। पहले बच्चे को इब्तदाई तिब्बी इमदाद स्कूल में देने की कोशिश की गई, उसके बाद बजाय इसके कि बच्चे को जिना अस्पताल ले जाया जाता या सिविल अस्पताल ले जाया जाता जो कि स्कूल से करीब थे, उसके बजाय एक निजी अस्पताल साउथ सिटी अस्पताल ले जाया गया ताकि इस वाक़ई की मेडिकल लीगल ना कट सके। मतलब ये तमाम वो चीज़ें, ये क्रिमिनल नेगलिजेंस कहना चाहिए या बाकायदा प्लान तरीके से इस मामले को स्कूल इंतज़ामिया की तरफ से दबाने की कोशिश की गई। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, मेंबर सूबाई असम्बली हैं खुर्रम शेर ज़मान साहब। हम इनसे बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम शेर ज़मान साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी वालेकुम अस्सलाम। खुर्रम शेर ज़मान साहब, आज असम्बली में बहस भी हुई है ख़ासतौर पर इस वाक़े के हवाले से, तो क्या इसमें तय पाया है किस तरह से इस बच्चे के ख़ानदान को कानूनी यानी मदद भी फराहम की जाएगी? क्या कुछ किया जा रहा है, क्या प्लान किया गया है? अच्छा देखें जनाब, ये तो हम जब आज वहाँ पर गए थे और इनके वालिदैन से बात हुई तो वहाँ पे ये बात हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से कही थी कि इनको जिस किस्म की जो जरूरत होगी, जो मदद होगी, चाहे वो लॉयर्स की जरूरत हो तो वो हम इनको हेल्प करेंगे। लेकिन देखिए सर, मसला कुछ और है। मसला ये है कि शहर कराची के अंदर कभी पुलिस की गोली से बच्चा मर जाता है, कभी यहाँ पे करंट लगने से बच्चे मर जाते हैं, कभी कहीं का खाना खाने से मर जाते हैं। मसला ये है कि हम यहाँ पर कोई एग्जाम्पल सेट नहीं कर रहे हैं। अगर कोई एग्जाम्पल एक सेट कर दी जाए, किसी को कोई सही किस्म की सजा दे दी जाए तो यहाँ पे लोगों के अंदर डर या खौफ आएगा। अब बात यह है कि वहाँ पे जो स्विमिंग पूल था जहाँ पे बच्चे स्विमिंग कर रहे थे, तो वहाँ का जो इंस्ट्रक्टर था, जो वहाँ पे गार्ड था, उसके पास इतनी भी ट्रेनिंग नहीं थी कि अगर बच्चा डूब जाता है, वो बाहर निकले तो उसको किस तरीके से वापस उसको ठीक करने की कोशिश करनी है। वो तो जो बच्चे को आपने निकाला, वो हॉस्पिटल भाग रहे हैं, कभी उसको प्रिंसिपल की क्लिनिक लेके जा रहे हैं, तो वो तो अब उस वक्त यू वर ऑलरेडी टू लेट। सो मैं समझता हूँ कि एक वाकई में जो इस तरह आपने फरमाया कि क्रिमिनल नेग्लिजेंस है,
ये स्कूल के अंदर पहला वाकया नहीं है, बताया जा रहा है ये तीसरा वाकया है कि जिसके अंदर बच्चे की हलाकत हुई है और इस तरह बच्चे स्विमिंग करते हुए मर गए। अब मैं तो आपको अल्फाज बयान नहीं कर सकता हूँ कि मैं उसके वालिद से किस तरह मिला हूँ, उसकी वालदा को, उसकी नानी से मैं किस तरह मिला हूँ, उनका गुस्सा, वो सब चीजें जायज हैं, लेकिन हमने कब अपनी आंखें खोलनी है, हमने कब सबक सीखना है। यहाँ पे तो सिलसिले चलते जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक की गफलत से कितने लोग मर गए, हमने क्या एग्जाम्पल सेट किए। लिहाजा ये वक्त अब आ गया है कि खुदारा हम अपनी आंखें खोलें और एक लम्हे के लिए हम सोचेंगे खुदा ना खास्ता ये हमारे साथ होता तो आज हम कहाँ पर होते। खुर्रम शेर ज़मान साहब, एक बड़े ग्रुप का स्कूल है ये, यानी कराची के एक बड़े ताजिर ग्रुप का ये स्कूल माना जाता है, निजी स्कूल। और जिस तरह माजी में होता रहा है कि बहुत से बड़े ग्रुप्स जो हैं वो यानी कंपनसेशन दे के, कोई एग्रीमेंट करके, अगर पब्लिक मैटर बन भी जाता है किसी भी हवाले से, तो कंपनसेशन दे के, पैसे दे के मामला दबा दिया जाता है सर। मतलब लेकिन सर बात इस एक बच्चे की नहीं है, वहाँ पे जितने बच्चे पढ़ते हैं उन सब की जानों को ख़तरा है। तो सर क्या कोई ऐसे स्टेप्स लिए जा रहे हैं कि इस स्कूल का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाए, या ये कि जो स्कूल की मैनेजमेंट है, देखें इंस्ट्रक्टर्स या ये तमाम चीज़ें अपनी जगह, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि एक वाक़या स्कूल में हो जाए तो उस स्कूल की मैनेजमेंट को ये ना पता हो कि एक बच्चा जो है वो डूबते हुए निकाला गया है या डूब गया था, या जिस कंडीशन में भी था उसे अगर फौरी तिब्बी इमदाद मिल जाती तो बहुत मुमकिन था कि इस बच्चे की जान बच जाती। वाक़े को जो दबाने की कोशिश की गई है, दरअसल कॉज ऑफ डेथ जो है वो बच्चे की इस मामले को दबाने की वजह से ये बच्चा जाँ बाक हुआ है। अगर कोई भी शख्स पानी में, समंदर के पानी में भी सर डूब के लोग बाहर निकलते हैं, पेट से पानी निकाला जाता है, सांस लेते हैं, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी देता है। स्विमिंग पूल में एक बच्चा डूब के और वो इस तरीके से 12 बजे से लेके 4 बजे उसको लेके हॉस्पिटल गए। सर ये जो तमाम नेग्लिजेंस है, इस पे कोई एक्शन लिया जाएगा? नहीं, देखिए बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं, आपकी बात गलत नहीं है कि ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, लेकिन देखिए अब ये रियासत की जिम्मेदारी है, सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। अब मुझे सबसे बड़ा अफसोस ये है कि आज स्कूल की एक छुट्टी रहनी चाहिए थी, आज स्कूल बंद करना चाहिए था, कुछ अफसोस करना चाहिए था, उनके वालिदैन के साथ खड़ा होना चाहिए था। ये सारी चीजें स्कूल की इंतजामिया ने नहीं करी, और वो यहाँ तक कि आज यहाँ पर आए भी नहीं वो, जिसकी वजह से उनके वालिद ने मुझे खुद कहा कि मुझे बहुत दुख है इस बात का। लेकिन ये कि तहकीकात होनी चाहिए कि ऐसा एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि आइंदा किसी और के बच्चे के साथ इस तरह ना हो। अच्छा सर, मुझे ये भी बताइएगा कि मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है और अब जो है उस पर कार्रवाई भी की जा रही है, लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। इस स्कूल में सीसीटीवी कैमरा भी नस्ब नहीं किया गया था, हालांकि जब से एक आर्मी पब्लिक स्कूल के वाक़े के बाद से ये बाकायदा अदालती अहकामात हैं इस हवाले से कि हर स्कूल में सीसीटीवी कैमरा नस्ब किया जाएगा ताकि उसकी फुटेज से अगर कोई भी वाक़या पेश आता है तो उसे निकाल के देखा जा सके। तो सर आप क्या कहते हैं, क्या ज़रूरी नहीं होना चाहिए कि हर स्कूल में, पूरे स्कूल को सीसीटीवी फुटेज या सीसीटीवी कैमरों से कवर होना चाहिए? देखिए मैं तो समझता हूँ बहुत ज्यादा जरूरी है, यहाँ तक कि गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर भी होना चाहिए, प्राइवेट स्कूल्स के अंदर भी होना चाहिए। लाखों रुपए बच्चे माँ बाप फीस देते हैं और उसके बाद इस तरह के वाकयात हो जाएं। लेकिन देखिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो हमने डिमांड की है कि स्कूल को फौरन बंद किया जाए, और हम अफोर्ड नहीं कर सकते और वालिदैन के बच्चे इस तरह डूब जाएं, डूब के मर जाएं। ये तीसरा वाकया जिस तरह मैंने आपको बताया, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि सिंध हुकूमत इसके ऊपर बिल्कुल सीरियसली काम करेगी और कुछ ऐसे जो है इकदाम उठाएगी कि आइंदा इस तरह का वाकया ना हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर ज़मान साहब हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद थे। खुर्रम साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन अब देखना ये होगा कि क्या इस पे स्टेप्स लिए जाते हैं, क्या एक्शन लिया जाता है, क्या कार्रवाई की जाती है, और ख़ास तौर पे जो वज़ीर आला की जानिब से, मुराद अली शाह की जानिब से जो नोटिस लिया गया है उस पर क्या कार्रवाई की जाती है। प्लस मुकदमा दर्ज हो चुका है इस वाक़े का, और इस पे कहा यही जा रहा है कि ख़ास तौर पे जो बच्चे के वालिदैन का जो इसरार है वो ये है कि ना सिर्फ ये कि जो इंस्ट्रक्टर्स हैं उनके मतलब उनके ऊपर मुकदमा किया जाए, बल्कि उसके साथ साथ जो स्कूल की इंतज़ामिया है उसको भी FIR में शामिल किया जाए, उन लोगों को नामजद किया जाए। बहरहाल नाज़रीन अब हम बढ़ना चाहेंगे अपनी नेक्स्ट स्टोरी की जानिब, जो कि है कराची में जो मुस्तफ़ा कमाल चेयरमैन पाकिस्तान ज़मीन पार्टी, जिनकी तकर्री हुई बहैसियत प्रोजेक्ट डायरेक्टर गार्बेज, उसके बाद नोटिफिकेशन जारी हुआ, 24 घंटे से भी कम अरसे में ये नोटिफिकेशन कैंसिल कर दिया गया या सस्पेंड कर दिया गया, और पहले भी ये नोटिफिकेशन टिल फर्दर ऑर्डर्स जारी किया गया था। उसके बाद फिर इस नोटिफिकेशन को एक मज़ीद नोटिफिकेशन के ज़रिए जो है वो सस्पेंड कर दिया गया। यहाँ नाज़रीन आपको ये भी बताते चलें कि जो
मुस्तफ़ा कमाल की तैनाती का नोटिफिकेशन था वो मेयर कराची वसीम अख्तर के अपने लेटर हेड पे जारी हुआ था, लेकिन जो इनकी यानी इस जो तैनाती थी इसकी मनसूखी का जो नोटिफिकेशन है वो कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लेटर हेड पे जारी किया गया। इसके अलावा पहले जो लेटर जारी किया गया था वो भी टिल फर्दर ऑर्डर्स था, और अभी भी जो सस्पेंशन है वो भी टिल फर्दर ऑर्डर्स की गई है। बहरहाल इसी वाले से हम गुफ्तगू करना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाक सरज़मीन पार्टी के रहनुमा जनाब आसिफ हसनैन साहब। अस्सलाम वालेकुम आसिफ हसनैन साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, आज मुस्तफ़ा कमाल ने, आपकी पार्टी के चेयरमैन ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया है, और ख़ास तौर पे ये जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर का जो नोटिफिकेशन निकला था इसे जो मुअत्तल किया गया है, इसको चैलेंज किया गया है सिंध हाई कोर्ट में। क्या तफसीलात हैं सर? देखिए जी, ना तो पाक सरज़मीन गई है सिंध हाई कोर्ट, ना मुस्तफ़ा कमाल ने कोई पिटीशन दाखिल की है। इस शहर में जो तबाही हो रही है, जिस तरह से ये कचरा, गंदगी, सेवरेज, सफाई सुथराई, ये सारे मामला जो बुनियादी नेसेसिटीज हैं लोगों की, सिविल सोसाइटी की जानिब से वो किया गया है, दायर किया गया सर। सिविल सोसाइटी, और ऐसे कई लोग हैं। देखिए आपको दिलाऊं मैं कि अभी जब 2 दिन पहले ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था तो रात 2 बजे जब मुस्तफ़ा कमाल वहाँ पहुंचे थे असगर अली शाह स्टेडियम, तो वहाँ पर हजारों लोग पहुंच गए थे पहले से। तो उससे आप अंदाजा करें कि लोग कितने तंग हैं इनसे, और लोग चाहते हैं कि मुस्तफ़ा कमाल का दौर उन्होंने देखा है, वो चाहते हैं एक दफा दौर कराची का ऐसा एक दफा फिर आए, इस शहर की सफाई सुथराई हो, ये शहर बेहतरी की तरफ जाए। जब लोग यहाँ से दीगर इलाकों में जब जाते हैं, यहाँ से चल के कोई लाहौर जाता है, कोई गुजरात जाता है, कोई गुजरावाला जाता है, तो देखकर अच्छा लगता है कि वहाँ डेवलपमेंट हो रही है, सफाई सुथराई के मामला हैं। वहाँ पर कल लाहौर से लोग आते थे और मुस्तफ़ा कमाल के दौर में वो ये पूछते थे कि भाई मुस्तफ़ा कमाल ये काम आपने किस तरह से किया है और उसकी टेक्निक क्या है, उसका मैकेनिज्म क्या है। आज हम वहाँ पर 6 टन कचरा रोजाना लाहौर में प्रोड्यूस होता है और आसानी से उठता है, सुबह लोग उठते हैं, सफाई सुथराई हो रही होती है। तो पाकिस्तान का ही शहर है ना, तो यहाँ पर ये सारी चीजें बिल्कुल हो सकती हैं, लेकिन ये करना नहीं चाहते। और यही वजह हुआ है कि इन्होंने 90 दिन तो दूर की बात 90 घंटे बर्दाश्त नहीं कर सके उस नोटिफिकेशन को। इनको ये पता था कि अगर सिर्फ 2 से 3 दिन भी अगर मुस्तफ़ा कमाल बैठ गए तो सारी चीजें कौम के सामने आ जाएंगी कि इसमें फ्यूल और डीजल जो कि कचरा उठ नहीं रहा, तो वो करोड़ों रुपए कहा जा रहे हैं। वो बल्दिया के और 4 इनके बाद जो डिस्ट्रिक्ट है उनके जो 12-13 हजार जो माकरूफ है मुलाजमीन है वो सफाई नहीं कर रहे, तो उनकी पैसे खा जा रहे हैं। और ये जो करप्शन हो रही है, लूटमार हो रही है और खुल्लम खुल्ला हो रही है सारे डिस्ट्रिक्ट में और खुद मेयर साहब में, तो ये सारी चीजें ओपन हो जाएंगी। क्या है कि खौफ इतना था, डर इतना था, ये समझ गए कि मुस्तफ़ा कमाल डिलीवर भी कर सकते हैं और ये सारी हमारी चीजें भी ओपन होंगी। लिहाजा इन्होंने 90 घंटे भी बर्दाश्त नहीं किया। तो सर अब मुझे ये बताएं कि अब तो ये नोटिफिकेशन मुअत्तल भी कर दिया गया है और फिर सिंध हुकूमत की जानिब से भी कोई मजीद नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, जो उम्मीद की जा रही थी कि शायद सिंध हुकूमत जो है, क्योंकि ये दरअसल तैनाती होनी ही सिंध हुकूमत की जानिब से थी, लेकिन मेयर कराची ने अपने सवाबदीदी इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कहा कि वॉलंटियरली तो मैं किसी भी शख्स को अपॉइंट कर सकता हूँ। ये वसीम अख्तर ने खुद जब इस नोटिफिकेशन को कैंसिल किया तो उस वक्त भी कहा। तो सर अब क्या लाएअमल होगा कराची के लिए? कोई पाक सरज़मीन पार्टी की जानिब से कोई मुहिम चलाई जाएगी? अगर ज़रूरी है कि कोई ओहदा मिले तभी काम किया जाए, या वैसे भी इस शहर की सफाई सुथराई के लिए या फलाह के काम के लिए कोई इक़दाम किए जाएंगे? देखें, आप मुझसे बेहतर समझते हैं, जानते हैं, इस शहर का हिस्सा है कि बगैर किसी जिम्मेदारी के क्या काम कर सकते हैं, और अगर करेंगे तो आप किस कैपेसिटी में करेंगे और कितना कर सकते हैं। यहाँ पे कई एनजीओ काम कर रही हैं। एवेंस के आपने अली ज़ेदी को देखा कि उन्होंने जो है वो क्लीन कराची मुहिम स्टार्ट की और नहीं कर सके, इसलिए जबकि वो गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं। उसके बाद सर मेरा कहने का मकसद ये था, जिस तरह सर फिक्सेड की जानिब से आलमगीर खान ने काम किया है, जिस तरह जेडीसी के दस्तरखान लगाए जाते हैं, बहुत सी ऐसी तंजीमें हैं जो अपनी मदद आपके तहत ये काम कर रही हैं, चाहे कराची को साफ करने की बात है या दस्तरखानों की बात हो। बहरहाल
बहुत शुक्रिया आसिफ हसनैन साहब, रहनुमा पाक ज़मीन पार्टी हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद थे। नाज़रीन, अब हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम पर पहुँचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।